इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 4 की कंप्यूटर की क्लासेस है। 3 दिन आप लोग का हो चुका है और ये आज का चौथा दिन है कंप्यूटर का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, क्लास 4 है आप लोग का। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, आप लोग कहाँ तक पढ़े थे याद होना चाहिए। आप लोगों ने न्यू टैब तक पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, जो कि पेज नंबर 10 है। और ये आपका आज का जो है वो लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज बनाएंगे। तो इसमें कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम के बारे में दिया गया है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन, यानी ये एक बटन है जो कि आप देखे थे स्क्रीन पे, सबसे टॉप में था ये। तो ये बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन मेनू with several options to customize and control the Google Chrome settings। तो इस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो उस कुछ ऑप्शंस के साथ ओपन होते हैं। और इसमें जो है एक ऑप्शन ओपन होता है कंट्रोल द गूगल क्रोम सेटिंग, जिसमें उस ऑप्शन के द्वारा हम लोग गूगल के सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सम ऑफ दिस ऑप्शंस आर, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जो कि फर्स्ट है प्रिंट। इसको शायद आप लोगों ने पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रिंट अ कॉपी ऑफ द वेब पेज यू आर व्यूइंग, यानी जिस पेज को स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं, यदि उसे आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन से आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। दिस ऑप्शंस डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट यू विजिटेड रिसेंटली। हिस्ट्री में क्या होता है कि किसी को आप वेबसाइट जो आपको कोई विज़िट किया है या आप उस सिस्टम से विज़िट किए हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा वेबसाइट जो है वो विज़िट किया गया है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर जो है किसी वेबसाइट को डाला गया है, तो हिस्ट्री में जाने से पता चल जाता है कि कौन से वेबसाइट को डाला गया है। यानी ओपन किया जाता है ना www.something, ऐसा कुछ सर्च करने के लिए, तो उस वेबसाइट के बारे में हिस्ट्री में पता चल जाता है। फिर है जूम। द जूम ऑप्शन अलाउज यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज के साइज को ये आपका जूम ऑप्शन या इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, यानी घटा बढ़ा सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। तो इसके लिए एक प्लस सिंबल होता है, उस पर करने से जूम इन होता है पेज, और माइनस सिंबल पे क्लिक करने से जूम आउट होता है, जिससे पेज छोटा हो जाता है। उसके बाद क्लिक ऑन स्क्रीन सिंबल टू सिलेक्ट द फुल स्क्रीन मोड। चारों कॉर्नर से जो कुछ बॉक्सेस टाइप के आप शेप देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, उस पर क्लिक करने से फिर जैसा स्क्रीन होता है पूरा जितना स्क्रीन होता है उतना पूरा पिक्चर आ जाता है, यानी जैसा रहता है स्क्रीन वैसा बन जाता है। उसके बाद है मोर टूल्स। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन। जैसे ही मोर टूल्स पे क्लिक कीजिएगा, इसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कुछ डिफरेंट, लाइक सेव पेज एज, यानी सेव पेज एज ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसके द्वारा आप लोग पेज को सेव कर सकते हैं। क्लियर ब्राउजिंग, ब्राउजिंग को क्लियर करना, और ब्राउजिंग के जो डेटा होते हैं यानी क्लियर ब्राउजिंग डेटा, उसको जो है क्लियर करना, और टास्क मैनेजर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे किसके अंदर, मोर टूल्स के अंदर। तो यहाँ पे ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछिएगा, समझ गए। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, और हम लोग अब फिल इन द ब्लैंक्स बोर्ड पे केवल आंसर देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको समझ लेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, हम लोग केवल आंसर बोर्ड पे कर लेते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर जो आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं बस लास्ट वाला, तो लास्ट में लिखा गया है होम पेज। 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर है होम पेज। ओके, क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहा है कि अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more कंप्यूटर्स कनेक्ट टू वन अनदर सो एज टू शेयर डैश। तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, और किस चीज़ के लिए कनेक्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो पहला का आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। और सेकेंड है WW स्टैंड फॉर, तो ये आप सब जो है बहुत पहले से जानते हैं, तो क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये काफ़ी बच्चे का आंसर जो है अपने आप कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो वेबसाइट जो होता है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है। 4 नंबर है डैश एंड डैश आर 2 मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम जो है वो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। 5th नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ नोन एज डैश। तो क्या होगा? होम पेज। समझ रहे हैं? आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे, घर पे बनाने की कोशिश किए होंगे। इसको अच्छे से बना लीजिए। हाँ, अभी तक तो आप लोग का बन गया होगा, इरेज अभी नहीं किए हैं। और नेक्स्ट वर्क आप लोग के ऊपर है ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद से बनाना है, बना लीजिएगा और डरिए मत। नेक्स्ट डे आप लोग मैच कर लीजिएगा, यानी जब बोर्ड पे करवाया जाएगा तो उसको आप लोग मिला लीजिएगा। करवाने को तो अभी भी करवा सकते हैं, बट आप लोग अगर पहले ट्राई कीजिएगा तो कुछ उसके बारे में जानिएगा, पढ़िएगा, तो आप लोग कुछ कुछ समझिएगा। फिर अगर जब मैं करवा दूँगी तो आपका काफ़ी जो है वो क्लियर होगा। वैसे बच्चों के तरह जैसे क्लास जूनियर सेक्शन में होता है ना, 1 में LKG UKG नर्सरी, तो उसमें डायरेक्टली बोर्ड पे आंसर लिख दिया जाता है ताकि बच्चे उसको देख के पढ़े। 1 2 3 से 100 तक जहाँ तक हो पढ़े, या इस प्रकार से जो भी उनका होता है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग क्लास 4 के बच्चे हैं तो आपको खुद से ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है मेरे साथ जब मैं करवाऊँगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और टॉपिक्स आप लोग पढ़ लिए हैं और ये क्वेश्चन कुछ हो चुका है आप लोग का, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने दे सकते हैं। और नेक्स्ट डे आप लोग जो है ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आप लोग मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ पे आपका छूटा, कहाँ पे गलत हुआ, किस प्रकार से आप समझ रहे थे, कैसा आपको करना चाहिए था। ये खुद में आपको एक जो है टेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।